सो गाइस आज है 3 जून जो कि मैं आई हूँ मार्केट जो कि घर के बाजू में ही है। तो आपको ए टू जेड यहाँ पे आपको सामान मिलेगा, जेवर से लेके कपड़ा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ मैं सबसे पहले आई थी सोनार के यहाँ कि मुझे पाँजेब जो होता है ना उसका रेट पता करना था। मुझे कब से मन है, बहुत ज़्यादा मेरा मन है कि मैं चौड़ा वाला जो पाँजेब होता है ना वो मैं पहनूँ। मैं चलो रेट पता कर लेते हैं, इंशाल्लाह जब पैसा होगा तो फिर ले लिया जाएगा। तो यहाँ जब मैं आई ना तो बहुत सारा ऑप्शन था। तो दुकान बंद ही होने वाला था तो बोले कि और भी है, मैं निकाल देता। मैं बोली चलो ठीक है, जो है आपके पास 2-4 वही दिखा दो। तो वो लोग दिखाए और बहुत ही मतलब हम लोग ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, देखते कुछ कुछ अच्छा। ये चैन भी मेरा बेटा देख रहा था। यहाँ मैं ये अंगूठी वगैरह सब कुछ चेक कर रही थी और सबका प्राइस भी पता कर रही थी कि सोना का क्या रेट चल रहा है, चांदी का क्या रेट है। और गाइज़ मुझे एक वॉच पसंद आई जो कि इतना प्यारा था ना। ये देखिए आप लोग, जब मैं हाथ में पहनी तो माय गॉड मुझे उतारने का मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो 2000-3000 का होगा, बट जब मैंने उसका प्राइस पूछा, जानना चाहेंगे आप लोग, 19,000। ओह माय गॉड, मेरे तो होश उड़ गया कि मैंने 19,000 का घड़ी आज तक नहीं पहना। भाई मैं सस्ता सुविस्ता में जो मिलता है 250, 300, 400, 500 ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 का मैं पहन लेती हूँ, लेकिन 19,000 का ये देखो गाइस पाँजेब। तो मुझे घड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये पाँजेब तो मेरे पैर में इतना प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कि कैसा लग रहा है मेरे पैर में। ये देखो गाइस, ये सिंपल वाला है, मतलब डेली वेयर भी आप कर सकते हैं। जिन लोग को ज़्यादा भारीपन पहनने का मन ना हो तो वो पहन सकते हैं। तो ये था 42 या 45 कुछ इस तरह से बताए थे। तो खैर, तो ये हल्का में था। और उसके बाद मैं जो पहनी थी वो थोड़ा हेवी में था, उसका रेंज भी बहुत हाई था। और ये चैन मेरा बेटा देख रहा था, क्योंकि वो कब से उसको चैन लेने का मन था। मैं बोली ले लो तो बोला नहीं। तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब बर्थडे वाले व्लॉग में ही गिफ्ट का जब बताऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या लिया। फिर मैं गई सिटी कार्ट में जाने से पहले हम लोग यहाँ आए फ़ालूदा खाने, जो फ़ालूदा खा लिए। और मैं बोली चलो कपड़ा दिलाए थे, तो बोला नहीं अम्मी मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, रहने दीजिए कुछ नहीं लेना। मैं बोली ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो लेना ही होगा। तो खैर वो सिटी कार्ट तो नहीं गया, यहाँ बोला चलिए फ़ालूदा खा लेते हैं। तो हम दोनों एक ही गिलास में शेयर करके फ़ालूदा खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था और मेरे दाँत को अभी इतना ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, एकदम कनकनाहट सा होने लगता है। मैं बोली चलो एक में ही शेयर कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं खाई थी, बाकी मैं बोली तुम खा लो। और उसके बाद हम लोग चले गए थे केक का ऑर्डर देने। तो 1 केजी का केक हम लोग बनवा रहे थे कि आधा केजी में नहीं होगा, 1 केजी ही सही रहेगा, कि थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना सबको देना है खाने के लिए, दो तो भाई अच्छे से पीस काट के दो। तो यहाँ आई थी मैं, मोंगनीज़ शायद नाम है ये। तो ज़्यादातर इसमें हम लोग आते हैं, ओम स्वीट्स में भी जाते हैं, दोनों जगह से हम लोग प्रॉपर लेते ही लेते हैं। तो यहाँ गिफ्ट का आइटम भी बहुत सारा था, आपकी मर्ज़ी है आप क्या देना चाहते हैं। तो मैं बस वही देख रही थी कि अब तक ये कुछ बताया नहीं कि क्या चाहिए, तो मैं यहीं से कुछ पसंद करके ले लेती हूँ। सो गाइज़ आप लोग को मैं जल्दी बताऊँगी कि मैं उसको क्या गिफ्ट दी हूँ। उसके बाद मैं दूसरे ज्वेलर के पास आई, वहाँ मैं पाँजेब का रेट पता की तो वहाँ उससे ज़्यादा ही मुझे बता रहा था। और कुछ The next day. वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। और आज है थर्सडे 4 तारीख है आज। हाँ 4 तारीख है। और आज माशाल्लाह से मेरे बड़े वाले बेटा का जन्मदिन यानी कि बर्थडे। और सुबह हो चुकी है, मैं नहा ली हूँ, अभी देखो जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ मैं नफिल की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं तीनों बच्चों के बर्थडे के दिन मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं नमाज़ अदा करती हूँ। 2 रकात नफिल की नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार, उनका जितनी बार भी शुक्रिया करो कम ही है कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, अल्लाह ने ये खुशी दिखाए, तो उनका सबसे पहले उनका शुक्रिया। तो बस 2 रकात नमाज़ मैं पढ़ लेती हूँ अभी, और कुरान की तिलावत करूँगी, तो जो कि मैं मोबाइल में ही कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। ऐप लोड की हुई हूँ मैं, तो इसी में मैं पढ़ लेती हूँ। तो पहले नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद कुरान की तिलावत करूँगी, फिर नाश्ता वगैरह होगा। और कोई पार्टी वगैरह
पार्टी वगैरह नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन नंद की बेटी है, बेटा है, ये सब जिद की हुई है कि पार्टी चाहिए, तो बस छोटा सा गेट टुगेदर है, नाश्ता वगैरह चलेगा, केक कटिंग होगा। और कल मैं गई थी गिफ्ट लाने बेटा के लिए, तो उससे मैं पूछी कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनसे पूछ कर ही गिफ्ट देना बेटर होता है, नहीं तो लिए और फिर वापस करो ऐसा हो जाता है। तो वो बोला कि अम्मी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास कपड़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, तो नहीं दीजिए। तो उसको जो भी लेने का मन था मैं बताऊंगी आगे आप लोग को, अभी से क्या बता देना, सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है। तो वो मैं गिफ्ट ले ली हूँ, उसकी पसंद का ही है, उसको कब से मन था कि अम्मी मुझे पहनना है, तो वो मैं उसको उसकी पसंद का ही दिलवाई हूँ, क्योंकि उसमें भी उसको पसंद करवाना पड़ा, नहीं तो बाद में उसको भी चेंज करवाना पड़ता, इसलिए मैं उसको ले कर गई, उसकी पसंद से ले ली हूँ। और इंशाल्लाह बर्थडे वाले व्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो बाद में मैं दिखाऊंगी कि मैं उसको क्या गिफ्ट दी हूँ। और बाजी तो नहीं है, बाजी चली गई, इतना रोके हम लोग, लेकिन उनको काम तो वो चली गई है, तो वो भी अपना गिफ्ट दे कर गई है। तो इंशाल्लाह सब गिफ्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि बाजी क्या दी है, मैं क्या दी हूँ। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। और फ़िलहाल अभी चलती हूँ मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और शाम में जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्टी होगा इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस फैमिली गेट टुगेदर है, अपने ही घर के लोग हैं, बाकी कोई नहीं है, तो ये है। तो बस चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से बहुत बार ये कहा है कि भले ही आप केक काटे ना काटे, पार्टी शार्टी करे ना करे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नमाज़ पढ़ के 2 रकात नफिल की नमाज़ अदा करें। अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो आप सदका दें, मिलाद करवाएं, कुरान ख़वानी करवाएं, या गरीबों को खाना खिलाएं, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ है तो बस कुछ शेरनी घर में बनाएं या बाज़ार से लाएं और उस पर नियाज़ ज़रूर दिलवाएं। ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान ख़वानी भी करवा सकते हैं या ख़ुद से भी आप पढ़ सकते हैं। जब घर में सब लोग पढ़े लिखे हो तो घर में भी सब पढ़ सकते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये सब क्या है, केक ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है, बच्चों को बस खुश कर दिया जाता है, बच्चों की आजकल ख्वाहिश होती है। तो मैं पहले भी बताई हूँ कि बड़े बच्चों की मैं पार्टी शार्टी बर्थडे नहीं करती हूँ, बस गिफ्ट ला के दे देती हूँ। लेकिन इस बार मतलब जो मेरे नंद की बेटा बेटी सब है वो लोग बहुत ज़्यादा जिद की हुई थी कि नहीं पार्टी चाहिए, तो बस उन लोग के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन रखी हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस नाश्ता वगैरह का, और कोई ज़्यादा तामझाम मैं नहीं की हूँ। तो बस नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ मैं कुरान की तिलावत की, और सबसे पहले मैं दूसरों के लिए दुआ मांगती हूँ, उसके बाद खुद के लिए दुआ कीजिए। ये नहीं कि सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगो, पहले पूरी कायनात के लिए, पूरे आवाम के लिए दुआ कीजिए, फिर अपने शौहर, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। और बस सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और बस अल्लाह पाक से यही दुआ कीजिए कि आपकी औलाद हमेशा नेकी के राह पे चले, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे, अपने से सभी बड़ों की इज़्ज़त करे। और सब A few moments later. अभी ये वाला सूट मैं प्रेस कर ली हूँ, ये तो आप लोग के साथ शेयर की हूँ मैं, और एक बार मैं पहनी हुई हूँ ब्लैक आउटफिट, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बनारसी सूट है जिसका मैं कपड़ा लेकर सिलवाई थी, अस्तर वगैरह। और ये है मेरे बर्थडे बॉय बेटा का शर्ट जो कि न्यू लाया है, लेकिन इसमें मैं सोची प्रेस करवा दूँ, प्रेस करना ठीक है, वो देखो किस तरह फोल्ड करके रख देता है ना तो चूर हो जाता है, तो हल्का सा प्रेस कर देगा। 2 शर्ट हैं, दोनों में से देखते हैं कौन पहनता है, मुझे वो पसंद है, वो वाला पहनेगा, और ये वाला मैं पहनूंगी, जिसका दुपट्टा मैं अभी यहाँ रख दी हूँ, हल्का हल्का मैं भी प्रेस कर ली हूँ। मेरी भी आदत है कपड़े को इसी तरह कोच की दम रख देती हूँ, ममोड़ चमोड़ के, सो ऐसा है। तो हल्का हल्का सा मैं प्रेस कर ली हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गाइज़ कि मैं बस नाइटी वेयर करती हूँ, त्यौहार में भी ना, ईद बकरीद के दिन भी ना, मैं दोनों दिन नाइटी पहनी, बस खाला के यहाँ गई हूँ तो सूट चेंज की हूँ, मैं सूट पहन के गई थी। और अभी बेटा बोला कि अम्मी सूट पहन लीजिएगा, तो ये मैं सूट पहन ली, क्योंकि वीडियो शूट करूँगी तो नाइटी में अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए। सो गाइज़ आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे, और पसंद आएगा क्या करना है आप लोग को, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोग को, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हम लोग हो गए रेडी, मेरा फुल रेडी हो गए हो, और यहीं पे होगा अभी बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन है, बस केक कटिंग होगा, नाश्ता वगैरह होगा। और मेरा आनू भी रेडी शेडी हो गया है ना आनू? गंदी बात, अरे पानी है नहीं पटाने को,
तो गाइस बताना आप लोग में कैसी लगी इस आउटफिट, ब्लैक आउटफिट। और ये वाला मैं रिंग पहन ली हूँ। सो गाइस ये देखो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, सब लोग अपने अपने कैमरे में फ़ोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ समझो मैं एक व्लॉगर नहीं हूँ बल्कि सभी व्लॉगर ही बन चुके हैं, कोई कम है, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में है व्लॉगिंग। जैसे कि मेरा दोनों बेटा हुआ और जेठानी का बेटा हुआ, नंद की बेटी, ये सब मतलब खुद पर्सनल लगती है सब कुछ, मतलब सोशल मीडिया पे उतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी आने का। तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। यहाँ मैं केक कटिंग से पहले सबका फ़ोटो शूट की कि पूरे फैमिली साथ में आ जाओ। आंसू भी फ़ोटो कर रहा था। और उसके बाद फाइनली बच्चे हो गया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सब हुआ। अब मैं कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की क्योंकि बेटा को भी ये सब पसंद नहीं कि अम्मी क्या ज़रूरत है डेकोरेशन करने का। मैं बोली थी कि बैलून से ही सजा दूँगी। बोला कोई बात नहीं, हम कोई बच्चे थोड़ी ना हैं, ये तो सबकी ज़िद थी तो इसलिए छोटा सा पार्टी हम लोग रख लिए, नहीं तो बस आपस में ही केक पेस्ट्री ला देती हूँ, खा लेता है, गिफ्ट दे देती हूँ, वो काफ़ी है। बट सबकी ज़िद की वजह से ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन हम लोग किए। और उसके बाद बारी बारी सबको मेरा बेटा माशाल्लाह से केक खिला रहा था और अम्मी खिलाई, देवर खिलाया। उसके बाद इन लोग की मस्ती देखो, मुंह में लगाने का शुरू होना। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं कि फेस पे केक लगाओ। अरे खाने की चीज़ें उसको वेस्ट क्या करना है। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब खिला ही रहे हैं। अभी देखिएगा मेरा देवर इसके मुंह पे लगाएगा, तो ज़बरदस्ती वो लगाया, नहीं तो ये लगाना नहीं चाहता। ये देखो खिलाएगा और इसको लगाएगा। तो खैर किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, हल्का सा लगा दिया। लेकिन अभी दोनों भाइयों का देखिएगा, तो इन दोनों को बहुत शौक़ था, मेरे मझले वाले बेटे को, बड़े बेटे को, कि एक साथ केक कटिंग करें। तो इसके बर्थडे के बाद नेक्स्ट मंथ मझला वाला बेटा का बर्थडे आएगा, उसका 27 को है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो एक साथ ही केक कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मुझे ही खिलाया, तो बारी बारी सबको बस खिला दिया है। और मेरे अयान को देखो, पता नहीं आजकल वो क्यों कैमरे में नहीं आना चाहता है। कितना भी उसे बाबू बाबू को, ये देखो वो छज्जे पे बैठ गया है, तो कैमरे में नहीं आना चाहता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो बात उसके दिल को लगी हो, क्योंकि भाई लोग उसको काला काला कह के चिढ़ाते हैं कि तुम काले हो, हम लोग गोरे हैं। आप लोग बताइए क्या मेरा अयान काला लगता है आप लोग को? अरे अल्लाह की बनाए, हर चीज़ खूबसूरत होती है। और वो तो औलाद है, ऐसा थोड़ी है कि वो काला अगर है तो उसको मैं नज़रअंदाज करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब गलत चीज़ होता है। और यहाँ देखिए दोनों भाई एक साथ केक कटे, माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा। और ये देखिए, अब देखिएगा मेरे बड़े वाले बेटे को इसके मुंह पे पूरा थोप देता है। लेकिन ये देखो इसको अच्छा लगता है मुँह फेस पे लगवाना, बट इसको पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। मैं ये सब चीज़ से बहुत खिलाफ़ हूँ। और ये देखो अम्मी इसको कैडबरी का दिया, हम लोग मना किए कि अम्मी आप मत दीजिएगा, आप कोई काम थोड़ी ना करती हैं, लेकिन फिर भी मामू भेजते हैं उनको पॉकेट मनी। तो बोले नहीं क्यों नहीं देंगे, तो मैं बोली ठीक है। और बेटा भी बोला कि अनानी आप चॉकलेट दे दीजिएगा। बाकी ये नंद की बेटी है और सभी आके बारी बारी सब गिफ्ट दिए। ये मेरी जो बड़ी वाली नंद की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, एक ही बेटी एक ही बेटा है। और उसके बाद मेरी आ गई थी गिफ्टिंग की बारी। तो ये देखो गाइज़ मैं क्या लाई हूँ, मैं बताई थी ना कि आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैं उसको दी थी सिल्वर का चैन, जो कि वो खुद पसंद किया था। उसको काफ़ी टाइम से मन था कि अम्मी मुझे चैन पहनना है। गोल्ड तो हम लोग में, आप लोग भी जानते होंगे कि मर्द को गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। अब कितना पहनना चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो एक लिमिट होगा, लेकिन खैर ये मुझे नहीं पता है। तो मैं उसको बोली कि सोना तो नहीं पहनना। पहले वो बोला मैं सोना का चैन, मैं बोली मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और उसको बोली कि नहीं बेटा, जब शादी हो जाएगा तो पहनना होगा तो पहनोगे, नहीं तो मत ही पहनना, मर्द को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उसको चांदी का था मन। मैं आपको इसी बर्थडे व्लॉग में ही आप लोग को गिफ्ट का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सब एक्साइटेड है कि गिफ्ट देखने के लिए कि अब भी गिफ्ट खोलो। तो बस ओपनिंग हो रहा है। तो ये दिए मेरे मझले वाले देवर, यानी कि इसके अंकल। तो सबसे पहले उसी का गिफ्ट खुल रहा है, देखते हैं क्या है इसमें। पैक करने का तो ये है शर्ट,
वॉलेट जो इसके चच्चा दिए हैं, और ये है वॉलेट ना, लेने वाले स्काई कलर का शर्ट जो इसको पसंद भी आया है, और ये है पैसा रखने के लिए, ये इसके अंकल की तरफ से है। तो गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा है ना? चलो अच्छा गाइस, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या दी ये हूँ। तो मुझे मिल हाँ, ये मैं लाई हूँ इसका चैन, ये देखो सिल्वर का यानी कि चांदी का, जो इसके पसंद से ही मैं इसको दिलवाई हूँ। और ये इसका खाली डब्बा है, तो ले वही डब्बा ही को रख लो हाथ में। तो उसके मनपसंद का ही इसको गिफ्ट मिला है। अच्छा, ये है अरमान भाई की तरफ से। देखो ये अरमान भाई यहाँ बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। तो ये है चॉकलेट, ऊपर से ही दिख रहा है, तो छोड़ो ना उसको। हाँ, तो भाई सबको थैंक यू तो बोल यार। थैंक यू यार। तो ये चॉकलेट है अरमान भाई की तरफ से और निसरत की तरफ से। ये है बेचारी निसरत, मैं आपको मुँह नहीं दिखा रही हूँ। और ये किसकी तरफ से है? ये भी निसरत मैडम की तरफ से है। उसको तो इसके अंदर सामान भी है। अच्छा, ये है निसरत, ठीक है ना, देखो ना कॉफी मग, बड़ा प्यारा सा है गाइस। ये देखो कितना खूबसूरत सा है कॉफ़ी कप। ये की चैन है ना, दिखा तो आने एक मिनट वीडियो शूट करने दो। बैग में लगाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, हैप्पी लिखा हुआ इसमें। चलो थैंक यू बोल दो भाई थैंक यू। निसरत की तरफ से। नरगिस और रेहान। और ये नरगिस और रेहान यानी कि मेरी नंद का बेटा बेटी। प्लेट का सेट है, अच्छा है ना। कल से 2 प्याला 2 तस्तरी प्लेट सब में। देता इमरान भाईजान खाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। चलो अच्छा है, थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। और ये अम्मी दी है चॉकलेट सेलिब्रेशन का, कहीं मुंह मीठा करना भी ज़रूरी है। और ये है बाजी की तरफ से, जो कि वो दे कर गई थी, रुकी नहीं है। हाँ वो तो रुकी नहीं बेचारी, काम था उसको। तो वॉच भी बहुत ही प्यारा है वॉच को। सभी का गिफ्ट बहुत ही अच्छा था भाई, सबको दिल से थैंक यू। अब सबको एक जगह कर दीजिए। सो गाइस, ये था बर्थडे गिफ्ट। आप लोग बताइएगा कि किसका गिफ्ट सबसे ज़्यादा प्यारा है। वैसे तो सभी का गिफ्ट अच्छा है, और मैं ज़्यादा लोगों को बुलाई नहीं थी, बस घर के ही गिने चुने लोग थे। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान।